हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 5 स्टार स्टडी में। तो आज हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये 30 नंबर का सेट क्वेश्चन है, ये 30 नंबर का क्वेश्चन हमने सेट किया है फिजिक्स के लिए। जो भी स्टूडेंट पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या आईटीआई का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। क्या है, पहला क्वेश्चन में दे रखा है परम शून्य तापमान कितना होता है। तो परम शून्य तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाने पर -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है? जीरो केल्विन। क्या कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है जीरो केल्विन। तो इस ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में जीरो केल्विन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर क्या कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेखीय संवेग संरक्षण। रॉकेट जो होता है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम किसे दर्शाता है। आप सभी जानते हैं कि न्यूटन का प्रथम गति नियम यही कहता है कि जो भी विराम की वस्तु है विरामावस्था में ही रहना चाहती है, गति का वस्तु गति अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स या कोई बाहरी बल कार्य ना करे, उसे न्यूटन का प्रथम गति नियम कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। क्या कहा जाता है? त्वरण, यानी एक्सीलरेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए में बैगनी है, बी में नीला है, सी में पीला और डी में लाल है। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा ऑप्शन मारा जाए। तो किस रंग का परिकिरण अधिक होता है? तो अधिक क्या है? अधिक का मतलब ज़्यादा। तो हमेशा लोग कन्फ्यूजन करते हैं, बैगनी और लाल में कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस में मारा जाए, कौन किस में अधिक होता है परिकिरण। तो एक मैं बहुत ही सरल सा ट्रिक में बताता हूँ आप लोग को। परिकिरण सबसे किस रंग का अधिक होता है, ये दोनों में कन्फ्यूजन आपको नहीं हो इसलिए कहते हैं कि अधिक वाला में बैगनी 3 अक्षर का है, लाल कितना अक्षर का? 2 अक्षर का। इसलिए अधिक वाला में 3 अक्षर वाला बैगनी लेना है और कम पूछा जाएगा किस रंग का परिकिरण कम होता है, तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे? डी, यानी लाल। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे अधिक किस रंग का होता है, तो किसका होता है? तो बैगनी का परिकिरण सबसे अधिक होता है। यदि कम पूछा जाए तो कम किसका होता है? तो लाल रंग का कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव क्या होता है? तो 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक होता है डिग्री सी इनवर्स। डिग्री सी इनवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है? फ्यूज तार का गलनांक जो हम घरेलू बोर्ड, जो बोर्ड सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, उसमें हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूज का जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है, यानी निम्न गलनांक होता है उसका। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल 12 वोल्ट का 60 वाट अंकित है तो इसमें धारा कितनी होगी? तो धारा बराबर कितना हो जाएगा? 60/12, यानी 12×5 = 60, यानी कितना हो जाएगा? तो 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ए में दे रखा है क्रोमियम, बी में सिलिकॉन, सी में यूरेनियम और डी में एल्युमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यक होता है यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो शारीरिक काम, यानी हम लोग शरीर से जो वर्क करते हैं उसमें कौन सा ऊर्जा काम करता है? सौर ऊर्जा तो काम करेगा नहीं, विद्युत ऊर्जा काम करेगा नहीं, डी रासायनिक ऊर्जा भी नहीं करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है ऑप्शन नंबर सी, यानी पेशीय ऊर्जा बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय, तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा इसमें नवीकरणीय है। अब बाकी सब ऑप्शन जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोल, ये सब अनवीकरणीय स्रोत है। तो इसमें हमें पूछा गया है नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, तो ऊर्जा है तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी सूर्य है जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 14वां नंबर प्रश्न है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? डेनमार्क को क्या कहा जाता है? उद्योगों का देश कहा जाता है। ऑप्शन बी में दे रखा है जल विद्युत का देश कहा जाता है। सी में है पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन डी में है खनिजों पदार्थ का देश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला ऑप्शन नंबर सी यानी पवनों का देश है जो डेनमार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 15वां नंबर प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? सौर सेल जो सोलर होता है, सोलर प्लेट जो लगाते हैं हम लोग घरों में, तो सौर सेल जो बनता है उसमें किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो सौर सेल में किस धातु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट यानी सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं? सौर सेल जो हम लोग घरों में सौर सेल लगाते हैं उस सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो सौर ऊर्जा से हमें किस में बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदल देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाला ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो एलपीजी का हम लोग करते हैं, बायोगैस का करते हैं, कोयला का भी उपयोग करते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सीएनजी का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कार्य की मात्रक क्या है? कार्य की मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है, कौन होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? ऑप्शन ए में दे रखा है समय का, बी में है द्रव्यमान का, सी में है दूरी का और डी में है नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसका इकाई होता है? तो ए भी पार्सेक है जो ए भी दूरी का ही मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में कौन समय का मात्रक नहीं है? तो समय का मात्रक कौन इसमें से नहीं? अधिवर्ष भी समय का मात्रक है, चंद्रमा भी समय का मात्रक है, प्रकाश वर्ष है जो दूरी का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष है जो समय का मात्रक इसमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, जूल होता है, वाट होता है, पास्कल होता है। तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो लागू किया गया था 1971 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। खाद्य ऊर्जा को हम किस में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? तो कैलोरी, यानी किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है या वाट होता है? तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर से क्या मापा जाता है? तो एम्पियर से हम लोग क्या मापते हैं? तो करंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एम्पियर से हम लोग क्या नापते हैं? तो करंट को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन वेक्टर मात्रक है? निम्नलिखित में कौन है जो वेक्टर मात्रक है? यानी वेक्टर का मतलब होता है सदिश और स्केलर का मतलब क्या होता है? अदिश राशि होता है। तो इसमें पूछा गया वेक्टर मात्रा यानी सदिश राशि कौन सा है? तो ऊर्जा, तापमान, बल, चाल। इसमें सदिश राशि कौन होता है? तो बल। आप लोग याद भी रख सकते हैं, जो भी ब से शुरू होता है, जैसे ब से बल, वेग, विस्थापन, ये सारे सभी कौन सा राशि है? सदिश राशि होते हैं। बाकी सब इसमें से कौन है? सब अदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? इसमें छांटना है कौन है जो सदिश राशि नहीं है। वेग, संवेग, द्रव्यमान या कोणीय वेग। इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान है जो सदिश राशि नहीं है, ये एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 29,
अदिश राशि कौन सा है? इसमें से अदिश राशि कौन है? बल अघूर्ण है, ऊर्जा है, संवेग है, या ये सभी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा है जो अदिश राशि इसमें नहीं है, बाकी सब क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? दाब, ऊर्जा, संवेग या कार्य? सदिश राशि यानी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग है जो एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं आगे इसी तरह का वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। धन्यवाद।